क्रोशे की ये डिज़ाइन ब्यूटीफुल भी है और सिंपल भी। इसे बनाने के लिए मैं 1 mm की पर्ल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सीड बीड भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी थ्रेड आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये बीड्स को ऐड करें, और इसे आपने को नहीं आता है अगर कि किस तरह से ऐड करते तो मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं। ये रॉन्ग साइड है स्कार्फ का, तो यहाँ रॉन्ग साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, डिज़ाइन हमारी राइट साइड पे आ जाएगी। तो सबसे पहले थ्रेड को अटैच करेंगे और बेस लाइन बनाएंगे। बेस लाइन मैंने चेन 2 सिंगल क्रोशे से बनाई है। सपोज ये आपने थ्रेड अटैच किया है, 2 चेन्स बनाए, इस तरह से, और फैब्रिक में हुक को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे थोड़े से डिस्टेंस पे, इस तरह से। तो मैं बेस लाइन बना रही हूँ चेन 2 सिंगल क्रोशे से। बेस लाइन कंप्लीट होने के बाद अपने वर्क को चेन 1 बना के टर्न करेंगे। अब हम राइट साइड में आ गए हैं। यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट गैप है इसमें मैं हुक को इंसर्ट करके इस तरह से सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। अब 6 बीड्स को स्लिप करेंगे और इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। इसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और फिर एक पर्ल को स्लिप करेंगे और इस तरह से लॉक कर देंगे। अब इसे ऐसे रखेंगे सीधा, और ये पीछे से ये पर्ल को सेंटर में लाएंगे। 3 पर्ल्स के बीच में आ जाएगी ये पर्ल, दोनों साइड में 3 पर्ल्स आ जाएगी, और ये बीच में 7th पर्ल। तो इस तरह से अटैच करेंगे इसे और एक फ्लावर बन जाएगा इस तरह से। ये मैं 3 टाइम्स रिपीट करने वाली हूँ। 2 चेन्स बनाएंगे, 6 बीड्स स्लिप करेंगे, लॉक करेंगे टाइटली, 2 चेन्स बनाएंगे, एक बीड और स्लिप करेंगे, लॉक करेंगे, और इसी तरह ऐसे रखते हुए इसे पीछे से 3 बीड्स के बीच में लेकर आएंगे और इसे अटैच करेंगे बीच में रखते हुए। तो ये अटैच हो गई। फिर से रिपीट करूंगी सेम। इस तरह से 3 फ्लावर्स बन गए और यहाँ पर सेंटर की पर्ल अटैच कर दिए। 3 फ्लावर्स बनाने के बाद डायरेक्टली हम इसे 1 2 3 स्पेसेस को, गैप को छोड़कर 4th में डायरेक्टली सिंगल क्रोशे बनाते हुए इसे स्ट्रेट रखते हुए अटैच कर देंगे ऐसे। अब हमें
4 टाइम्स चेन 2 सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाते जाना है ताकि गैप मेंटेन हो। तो चेन 1 2 सिंगल क्रोशे, तो ऐसे 4 टाइम्स बनाएंगे और फिर से सेम रिपीट करना स्टार्ट करेंगे।